शीर खुरमा सवैयाँ सब भूल जाएंगे जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे। बहुत मज़े की, बहुत कमाल की ये रेसिपी है। ईद को ये चार चांद लगा देगी। ईद में मीठे में कुछ बनाना है तो इसके लिए बेहतरीन ये रेसिपी है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत मज़े की है और बड़ी झटपट तैयार ये हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। तो इस एक्साइटिंग सी रेसिपी को किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आप भी अपने घर में इस ईद स्पेशल मीठा बनाएँ और वो भी अपने हाथों से। बड़ी मज़े की, कमाल की ये मिठाई आप तैयार करेंगे। आप ईद से एक दिन पहले इसको बना के रख सकते हैं ताकि आप ईद का क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। चलें फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दूध चाहिए, तो दूध के लिए मैंने 1.5 कप के करीब दूध लिया है। आपके पास ये वाले कप नहीं है तो घर का कोई आम कप आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मेजरमेंट आपने सही करनी है। तो यहाँ पर मेजरमेंट बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पर आपने 1.5 कप के करीब दूध ले लेना है। उसी कप से माप कर मैंने नारियल का बुरादा लिया है, जो आपको आम मार्केट में मिल जाता है बड़ी आसानी से। ये हर सुपर स्टोर से आपको मिल जाएगा। 1.5 कप मैं इसमें ये शामिल करूँगी और इसी से हम आज की मिठाई तैयार करेंगे। 1.5 कप मैंने दूध लिया है और 1.5 कप ही नारियल का बुरादा इसमें शामिल करना है। इस तरह से इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसको लगातार चम्मच से हिलाते रहना है और नारियल अपने अंदर दूध को अब्जॉर्ब कर लेगा। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। फ्लेम को आप तेज़ नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ ये जल जाएगा और हमारी जो मिठाई है वो ख़राब हो जाएगी। इन स्टेप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है, तभी आपकी मिठाई बेहतरीन तैयार होगी। शीर खुरमा हम लोग अक्सर बनाते हैं और ये एक रवायत चलती आती है कि किसी फैमिली में शीर खुरमा बनता है, किसी में रसमलाई बनाते हैं, कोई खीर बना कर रखता है। तो इस दफ़ा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने कोई डिफरेंट बनाना है, कुछ मज़े का मीठा बनाना है, तो अपने मीठे में इस रेसिपी को ज़रूर इंक्लूड करें। ये इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। इसकी क्वांटिटी आप अपने फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस आपने मेजरिंग के लिए एक ही कप को या एक ही प्याली को आपने सेट करना है और उसी से आपने इसको तैयार करना है। 2 से 3 मिनट लगे हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको कुक किया है और नारियल में सारा दूध अब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें जो चीज़ हम ऐड करेंगे वो मेरे पास ये ड्राई मिल्क है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह जो घर में मौजूद मलाई होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये बेहतरीन तैयार होगा। इस तरह से 1.5 कप ही मैंने यहाँ पर दूध शामिल किया है। जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम रेसिपी बनाई थी तो तब मैंने 1 कप से स्टार्ट की थी, तब भी बड़ी बेहतरीन बनी थी और मैं तीसरी चौथी दफ़ा ये बना रही हूँ। सारे घर वालों को बड़ी पसंद आती है, बड़ी परफेक्ट मेजरमेंट है। इस तरह से इसको भी हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करना है और चम्मच को आपने लगातार इसमें हिलाते जाना है। ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ये पतला होना शुरू हो जाएगा। चीनी अभी इसमें आपने शामिल नहीं करनी है, चीनी अभी थोड़ी देर ठहर के हम इसमें शामिल करेंगे। इसको जब आप कुक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये पतला हो गया है और ये आपसे संभाला नहीं जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना है। 3 से 4 मिनट आप इसको लगातार ऐसे ही चम्मच को हिलाते जाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएगा और अपने पैंदे को छोड़ देगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें, 3 से 4 मिनट लगे हैं और हमारा मिक्सर बेहतरीन तैयार हो गया है। पैंदा इसने बिल्कुल छोड़ दिया है, अब ये बिल्कुल इकट्ठा है और ये थिक भी हो गया है। तो अब इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें जो चीज़ हमने शामिल करनी है वो यहाँ पर मैं चीनी शामिल करूँगी। ठंडा होने के बाद आपने चीनी इसमें शामिल करनी है। 4 से 5 टेबलस्पून इसमें चीनी शामिल करेंगे और ये पिसी हुई चीनी है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है चीनी की भी और हर चीज़ की भी। आपने इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखना है, आपकी मिठाई तभी अच्छी बनेगी। अब इसको हमने अच्छे से हाथों से मिक्स करना है ताकि चीनी तमाम मिक्सर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पर आपने पिसी हुई चीनी ही इस्तेमाल करनी है, मोटी चीनी आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। अब इसकी हमने बॉल्स रेडी करने हैं। हाथों की हथेलियों को थोड़ा सा आप पानी लगाएं और इस तरह से आपने छोटा सा पोर्शन पकड़ना है। आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा जैसी मर्ज़ी इसके बॉल्स रेडी कर सकते हैं। मैंने ना तो बहुत ज़्यादा छोटे बनाए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बनाए हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के इसके पेड़े तैयार किए हैं। मेहमानों की अगर आप खातिरदारी करना चाह रहे हैं, अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बेहतरीन रेसिपी है। आप उनको खिलाइएगा, मीठे में आप ये बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह उनको भी बड़ी ज़्यादा पसंद आएगी।
इस तरह से सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। इनका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा आप बाज़ार से लेकर आते हैं मिठाई जो आपको बड़ी महंगी मिलती है, आप इसको घर में तैयार करें और कम पैसों में आप बेहतरीन मिठाई रेडी कर लेंगे। इस तरह की मिठाई आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगी जैसी आप अपने घर में तैयार करेंगे। अब इन बॉल्स को मैं दोबारा नारियल के साथ कोट करूँगी। ये एक बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। आप अगर इसको त्योहारों पे बनाते हैं या अपने घर में वैसे भी आप दावतों में बनाते हैं तो ये सबको बड़ी पसंद आती है, बड़ी बेहतरीन ये तैयार होती है। इस तरह से सारे बॉल्स को मैं नारियल के साथ कोट करूँगी। बहुत थिक कोटिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी इसकी। बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब इसको हमने गार्निश करना है, तो गार्निशिंग के लिए इसमें नट्स मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में नट्स ऐड करें। मैंने इसको फूड कलर के साथ गार्निश किया है, इससे भी इसकी जो लुक है वो बड़ी कमाल की आई है। आपके पास कोई भी फूड कलर है आप उसको इसके साथ गार्निश करें, थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करें, चम्मच की मदद से, ब्रश की मदद से, कुछ भी अगर आपके पास है उसके साथ आप इसके ऊपर थोड़े-थोड़े ड्रॉप डालती जाएँ। बेहतरीन हमारी मिठाई तैयार है। बड़ी मज़े की, बड़ी कमाल की एक डिफरेंट रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस ईद ये बना लीजिएगा। बड़ी सॉफ्ट, ये देखिए कितनी सॉफ्ट है और अंदर से बिल्कुल दानेदार है और खाने में भी ये बहुत लजीज है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।